नीरा यादव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। मैडम, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की बीजेपी पार्टी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेके अभी कुछ संशय है, कुछ उस पर चर्चा नहीं चल रही है, जबकि टेन्योर पूरा हो गया और इस पर काम भी होना है। देखिए, हमारी जो बीजेपी की पार्टी है ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से सारे काम को करती है और सब कुछ समय पे हो जाता है। और आप देखे होंगे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए भी बहुत हड़बड़ाया जा रहा था, कब होगा, समय पे हो गया घोषणा। तो प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम का घोषणा समय हो जाएगा, उसमें इतनी चिंता करने की, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में ये है कि हमें झारखंड में किस प्रकार से यहाँ पर सबको व्यवस्थित करना, वो करेंगे, इसलिए इस पर बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सदन में आज एक बेरोजगारी को लेकर भी एक मुद्दा उठा कि सरकार बेरोजगारी पे कुछ ध्यान ज़्यादा नहीं दे रही है। कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि आप लोग भी इसको एक इशू हरदम बनाते रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी तो बढ़ी ही है और सच्चाई है कि जो काम कर रहे हैं अगर उनको निकालने की जब बात होती है तो ये सबसे बड़ा दुख होता है। जैसे रांची विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक ये आए दिन धरना दे रहे हैं, कभी पकौड़े बेचते हैं, कभी कुछ करते हैं और उनकी बातों को संज्ञान लिया ही नहीं जा रहा है। हमने सूचना के मार्फत भी कई बार कोशिश की देने का, लेकिन अंदर में सदन के अंदर मौका भी नहीं दिया जाता है। तो आखिर ऐसे जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन पर भी आफत पड़ी है, आप बाकी बेरोजगारों को कैसे लेंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे गंभीर नहीं है और जो कार्यरत हैं उन पे भी कहीं ना कहीं उनके में ये हथकंडा अपनाया जा रहा है कि कैसे उनको भी वहाँ से हटाया जाए। और सच्चाई बता दे रहे हैं कि अभी शिक्षा विभाग के जो कर्मीगण हैं 4 महीने से उनको भी वेतन नहीं मिला है, होली भी उनकी फीकी पड़ी। तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो टैक्स का बोझ को सरकार इतना ज़्यादा बढ़ा दे रही है। अभी आप देखे होंगे हर एक घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, मतलब सीधे सरकार गर्दन पकड़ना चाह रही है आम लोगों का, और ऐसे करके आप टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं और उधर किसी प्रकार की सुविधा नहीं। हमने होल्डिंग टैक्स की बात को उठाया, हमारे कोडरमा में फ्लैट रजिस्ट्री का जो मूल्य में जो कमियां हैं उसको रखने का काम किए, लेकिन 5 वर्षों से 3 बार प्रश्न उठाए, तीनों बार सेम जवाब दिया जाता है। तो सरकार को जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं है, बस ये टाइम पास कर रही है और उसी को देख रहे हैं आप कि 19 दिन का कार्य दिवस, अब मात्र 2 दिन बचा हुआ है, लेकिन अंतोगत्वा कुछ भी इसका फलाफल नहीं निकला है। एक अंतिम सवाल है कि बीजेपी सदन में बहुत सकारात्मक तौर पे काम कर रही है, एग्रेसिव नहीं दिख रही है, सत्ता पक्ष के ही विधायक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, हमारा मानना है कि यहाँ पर हम चुन कर के आए हुए सभी जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो सब अपनी बातों को राज्य हित में, क्षेत्र हित में जो समस्याएं रहती है उसे रखने का काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसलिए जब विधायक दल की बैठक हुई थी उस समय हमने भी और बाकी माननीय विधायकों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग सत्र को चलने देंगे, जिससे कि जनता के हित की बातें यहाँ पर हम सदन के अंदर में ला सकें। लेकिन हमारा सोच गलत था, हमने तो बहुत सहयोग किया, हमारी पार्टी ने पूरे सहयोग किया, लेकिन किसी प्रकार से सत्ता के तरफ से एक जो ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए वो नहीं मिला। और ये हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रह गए, पूरे सदन में ये देखने को मिला। और जवाब के नाम पे अगर आप सोचेंगे तो जवाब के नाम पे बस जलेबी के जैसे गोल गोल घुमाया गया। तो ये थी नीरा यादव, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए रणनीति बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति थी उसमें वो गलत, कह सकते हैं कि उनका मानना है कि गलत फहमी थी और सरकार को घेरने के जगह पे सत्ता पक्ष ही सरकार को घेर रही है। देखना है अब आने वाले दिनों में जब 2 दिन का और सत्र है, इसमें बीजेपी की क्या रणनीति रहती है, यही रणनीति रहती है या फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।